नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में 19 जून तक होगा आवेदन। नदी में डूबने से छात्र की मौत, परिजनों में चीख पुकार। गर्मी से 2 लोगों की अस्पताल में हो गई मौत। परीक्षा के दौरान 1.5 दर्जन छात्र गर्मी से हुए बेहोश। और गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर हुआ ब्लास्ट, कई गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तथा यूपीएससी, जेईई, नीट परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कक्षाएं संचालित की जानी हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 जून तक विस्तारित की गई है। आवेदन पत्र कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकास भवन देवरिया से प्राप्त किया जा सकता है। योजना की अधिक जानकारी के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर आवश्यक जानकारी ली जा सकती है। यह मोबाइल नंबर है 9140 893 676। इस नंबर पर हिमांशु पांडे, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे बात होगी और यह आवश्यक जानकारियां दे सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक इस पर कॉल करके जानकारी ली जा सकती है। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए दोस्तों के साथ नदी में नहा रहे एक छात्र की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक साथी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चल रहा है। यह हादसा कुरमौठा ठाकुर छोटी गंडक नदी घाट पर हुआ। इस दौरान नोनापार छपरा टोले का यह छात्र है, जिसकी डूबने से मौत हो गई है। इसका नाम मनीष तिवारी बताया जा रहा है। इधर भीषण गर्मी और तेज धूप से अब लोगों की जान भी जा रही है। बताया जा रहा है कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में तेज धूप से 2 लोग गश खाकर गिर पड़े और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। मरने वाले दोनों बिहार प्रांत के निवासी हैं। सूचना के बाद पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर क्षेत्र के छपौली में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, जहां दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे। बिहार के वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र निवासी अमीर महतो, जिनकी उम्र 32 वर्ष है, सुबह काम करने के दौरान धूप लगी और गिरकर बेहोश हो गए। स्थानीय मजदूरों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं बरियारपुर थाना क्षेत्र के मथौली गांव के पास भी एक घटना हुई, जिसमें संतोष गुप्ता, जो बिहार प्रांत के विजयपुर थाना क्षेत्र के मथौली गांव के निवासी हैं, यह बाजार करने के लिए बरियारपुर के धुसवा में आए थे और यहां से लौटते समय गश खाकर गिर गए। इन्हें भी स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों की मौत के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए हैं और लोगों से भीषण गर्मी में एहतियात बरतने की अपील कर रही है। इधर लार के चनुकी में स्वामी देवानंद पीजी कॉलेज मठ में बीएड की परीक्षा दे रहे छात्रों में 1.5 दर्जन छात्र बेहोश हो गए। आनन फानन में कॉलेज के लोग ओआरएस का घोल और पानी का छींटा मारकर सभी को होश में लाए। वहीं कॉलेज के एक परिचारक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। परीक्षा के दौरान एक साथ इतने छात्रों के बेहोश होने को लेकर कॉलेज प्रशासन सख्ते में आ गया था, लेकिन धीरे धीरे ये लोग स्वस्थ हो गए, तब जाकर कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली। भीषण गर्मी को लेकर बीएड विभाग की परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसी दौरान इस गर्मी में कई लोग बेहोश होने शुरू हो गए। लार उप केंद्र से जुड़े रामनगर गांव में वर्कशॉप का मरम्मत होकर आए 63 केवीए का एक ट्रांसफार्मर हिट होकर अचानक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट कर गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई, अफरा तफरी देखा गया। उप केंद्र पर तैनात कर्मियों को फोन कर इसकी जानकारी दी गई, तब जाकर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। ट्रांसफार्मर जल जाने से करीब 100 से अधिक घरों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के दौरान तेल का छींटा भी अगल बगल के कई सारे लोगों पर पड़ गया। हालांकि संजोग अच्छा था कि इसमें किसी की जान नहीं गई, अन्यथा जितना भीषण धमाका हुआ था, इसमें अगर नजदीक कोई रहता तो उसकी जान भी चली जाती।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन पर सचिव मनोज कुमार तिवारी के द्वारा वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सचिव के द्वारा वन स्टॉप सेंटर में आने वाली पीड़ित महिलाओं और बच्चियों की समस्याओं के निवारण के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। वन स्टॉप सेंटर पर लंबित प्रकरणों में पीड़िताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं, स्वास्थ्य तथा उनको दी जाने वाली अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं, पुलिस सुरक्षा, कानूनी सलाह, अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। वन स्टॉप सेंटर के प्रपत्रों के निरीक्षण के दौरान केंद्र प्रबंधक नीतू भारती को प्रपत्रों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान सचिव ने कहा कि पीड़िताओं के प्रति लापरवाही किसी भी हाल में क्षम्य नहीं होगी। जिले के प्रत्येक परिषदीय स्कूल को 2-2 टैबलेट से लैस कर दिया गया है। विभाग ने 3,404 टैबलेट देने के साथ ही सभी स्कूलों को सिम कार्ड भी उपलब्ध करा दिया है। जिले में कुल 2,121 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। पहले चरण में जिले के 1,798 विद्यालयों को 2-2 टैबलेट उपलब्ध कराना है। इसके लिए बेसिक शिक्षा कार्यालय को 3,304 टैबलेट उपलब्ध करा दिया गया है। एक अधिवक्ता ने मन में विकृति के प्रति ऐसा प्रेम जागा कि उन्होंने छत पर ही बागवानी उगा दी। इससे सजावटी से लेकर औषधीय पौधे भी हैं। वह छत पर ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। उनके भूतल से लेकर छत तक करीब से करीब 1,000 पौधे लगे हैं। आसपास के लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर अपनी छतों पर फल फूल सब्जियां उगा रहे हैं। सत्यानंद पांडे बताते हैं कि पढ़ाई के दौरान ही घर से जो पैसे मिलते थे उनसे चाट पकौड़ी मिठाई की जगह वह पेड़ पौधे खरीदते थे। जब खुद कमाने लगे तो बागवानी का विस्तार किया। देवरिया के न्यू कॉलोनी निवासी 64 वर्षीय आयकर के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यानंद पांडे के 4500 वर्ग फुट एरिया में बने मकान के बगल से गुजरते समय एक बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बगीचे में आ गए हों। इधर भाटपार रानी नगर के एक मैरिज हॉल में भोजपुरी गायिका शिल्पी राज के लाइव शो कार्यक्रम में अचानक स्टेज टूट गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। संजोग ठीक रहा कि सभी कलाकार बाल बाल बच गए। हालांकि कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें आईं। दोबारा जमीन पर ही स्टेज बनाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वार्ड नंबर 3 निवासी पूर्व सभासद सुनील वर्मा के पोते के मुंडन संस्कार में भोजपुरी गायिका शिल्पी राज अपने आधा दर्जन कलाकारों के साथ प्रस्तुति देने पहुंची थीं और अचानक यहां स्टेज टूट गया। बरियारपुर थाना क्षेत्र के नगर वार्ड नंबर 10 टोला महदेई निवासी सभासद द्वारिका चौहान अचानक मंगलवार को बाजार गए थे और वहीं से गायब हो गए थे, जिसके बाद परिजन अनहोनी की आशंका लेकर कई जगहों पर जांच पड़ताल के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने अब इस मामले में अनुसंधान करते हुए उन्हें लखनऊ से सकुशल बरामद कर लिया है और उन्हें पुलिस लेकर आई है और पूछताछ के बाद उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा। देवरिया मेडिकल कॉलेज में हड्डी रोग यानी ऑर्थो विभाग की ओपीडी में भीड़ के वजह से मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना हो रहा है। भीषण गर्मी में उनकी सांसत हो जाती है। इसे लेकर यहां एसी लगाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। करीब 10 दिन के अंदर लोगों को एसी की सुविधा मिल सकती है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा बिहार के सीमावर्ती इलाकों से भी लोग आते हैं। ओपीडी के हड्डी रोग विभाग में 3 डॉक्टरों का चेंबर और प्लास्टर कक्ष है। यहाँ हर रोज काफी भीड़ होती है। तकरीबन 400 से अधिक मरीज प्रतिदिन यहाँ पहुँचते हैं। इधर देसही, देवरिया और महुआडीह थाना क्षेत्र के बाल कुआं गांव में बुधवार की रात एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने नगदी सहित जेवरात इत्यादि चुरा लिए हैं। घर के लोग गर्मी से छत पर सोए हुए थे, तभी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अशोक कुमार राव के मकान में चोरी की घटना हुई है। पुलिस आज इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। बरहज तहसील के पूर्वी गेट स्थित राम जानकी मार्ग पर आरटीओ और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़े वाहनों और ओवरलोडिंग आदि ट्रकों की चेकिंग की। मौके से बालू लदा हुआ 3 ट्रक पकड़कर तहसील लाया गया। आरटीओ आशुतोष शुक्ला और खनन अधिकारी जितेंद्र कुमार शर्मा अपने सहयोगियों के साथ जांच पड़ताल कर रहे थे। सभी ट्रकों पर 25 टन से ऊपर बालू लदा हुआ बताया जा रहा है। अब इन्हें पकड़कर लाया गया है और इन पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में 19 जून तक होगा आवेदन। नदी में डूबने से छात्र की मौत, परिजनों में चीख पुकार। गर्मी से 2 लोगों की अस्पताल में हो गई मौत। परीक्षा के दौरान 1.5 दर्जन छात्र गर्मी से हुए बेहोश। और गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर हुआ ब्लास्ट, कई गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।